फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टैंड एग्जाम फेरी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो जितने भी एस्पिरेंट एस्टेट क्वालिफाई किए हैं। आप सबका रिजल्ट आउट हो गया है। आप बहुत टाइम से बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो अभी तो आपका रिजल्ट आउट हो गया। आप सबने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। तो जितने भी एस्टेट क्वालिफाई स्टूडेंट है, अब आ गया वो टाइम जो कि आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि अभी तक तो आप एस्टेट के रिजल्ट पे ही अटके थे। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका नंबर 80 प्लस में बन रहा था, 75 प्लस में नंबर बन रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ है तो उसमें उनका एक या दो नंबर या 5 नंबर 3 नंबर कुछ नंबर उसमें उनका कम हुआ है, जिससे कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ऐसे एस्पिरेंट बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी आपकी यहीं पे रुकी थी और वो खत्म हो गई। मैं स्पेशली उन्हीं को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो एक या दो नंबर से एस्टेट डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि देखिए आप सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है। जितने भी आप सीटेड एस्पिरेंट हैं वो सब इसमें अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। प्लस अब इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए जो चीज हमारे बस में नहीं होती है उसको लेकर हम बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जो हमारे किस्मत में होती ही होती हैं और वो हमें किसी भी तरह मिलके रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलता है एट ए टाइम, लेकिन जब हम थोड़े से उसको टाइम देते हैं तो वो हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। तो कहने के मेन मतलब यही है कि आप अपने मेहनत पे, अपने लगन पे, अपने वर्क पे काम करिए, अपने डेडिकेशन पे काम करिए, अपने अपने पढ़ाई पे काम करिए। सब कुछ आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जो चीज आपके साथ होना है वो होके ही रहेगा। अगर आपके किस्मत में जॉब है या जो कुछ भी है वो होना ही है, तो आप अपने मेहनत से पीछे मत हटिए। क्योंकि अगर आपके हाथ में आपके क्योंकि अब अगर आपके पास जॉब है ही और अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो जॉब अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत को बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में करते रहिए। सबसे गुड न्यूज, सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी एस्टेट मतलब एस्पिरेंट ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, या कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एस्टेट एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि आपका जो सेकेंड फेज एस्टेट है वो आपके TRE 4 से पहले होने वाला है। इसकी कंफर्मेशन मिल गई है। ये आपने देखा होगा, जितने जो उसमें शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि जब TRE 3 का सारा रिजल्ट आउट हो जाएगा, यानी कि 12th तक की सारी रिजल्ट आउट हो जाएगी, जो भी सीटें बचेगी, जिस भी सब्जेक्ट में सीटें बचेगी उस पर विचार किया जाएगा। उसी के हिसाब से TRE 4 के पहले ही आपका एस्टेट करवाया जाएगा। जैसे एस्टेट होगा तो आप उसमें फिर से पार्टिसिपेट करिएगा, फिर से उसमें आप फॉर्म भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा। लेकिन एग्जाम तभी क्वालिफाई होंगे ना जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसलिए मेरा मेन मतलब कहने की यही है कि पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक मत करिए। निराश होके पढ़ाई छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है। पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू फॉर्म में रखिए। थोड़ा सा होता है जब इंसान डिस्क्वालीफाई होता है तो थोड़ी सी टेंशन होती है, बट ऐसा नहीं है कि वहीं पर रुक जाना होता है। रुक जाना नहीं होता है, अपने ऊपर और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, वर्क करना होता है और अपनी कमी को पहचाननी होती है और उस सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होता है। तो जो सेकेंड फेज स्टेट होने वाला है वो आपके एग्जाम से पहले, TRE 4 से पहले होगा। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप CTET क्वालिफाई हैं तो 100% क्वालिफाई अप्लाई करना ही करना है। इन सारी चीज़ों को लेके बहुत पैनिक नहीं होना है और अपनी पढ़ाई को बहुत रेगुलर फॉर्म में करना है। और जितने भी एस्पिरेंट एस्टेट क्वालिफाई कर गए हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी अभी से बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे रिजल्ट आउट हो जाएगा सारा TRE 3 का, वैसे ही आपका TRE 4 की नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। तो आपको जितने भी एस्पिरेंट एस्टेट क्वालिफाई किए हैं जो TRE 4 में अप्लाई करने वाले हैं, वो अभी से अपनी पूरी फुल सिलेबस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना लें और बिल्कुल रात दिन एक करके अपनी तैयारी में लग जाए। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी TGT PSC का भी एग्जाम होने वाला है, आपके KBS की वैकेंसी आने वाली है, MBS की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है। प्रिपरेशन रहेगी तभी तो आप एग्जाम देंगे और क्वालिफाई होंगे। तो रास्ते बहुत हैं, बस उसमें एक काम करना है कि आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक ऑप्शन निकल जाता है, दूसरा ऑप्शन आता है वो भी निकल जाता है, तीसरा आता है वो भी निकल जाता है और हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई रहती है और हम सब में डिस्क्वालीफाई होते जाते हैं और हमें निराशा हाथ में लगती जाती है। तो अपनी पढ़ाई को और अपने सिलेबस को इस तरह से कवर करिए कि कोई
कोई भी मौका आपके सामने आए और आप उसको देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। थोड़ा-सा मैं बहुत दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आ रही थी, कुछ घर में चल रहा था इस वजह से। तो आप सबके सामने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हर सारे सब्जेक्ट जीके, जीएस को लेके, सब्जेक्ट को लेके कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ों के साथ आऊँगी, जिससे कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अपने सिलेबस को कवर करने में जल्दी से जल्दी आप कैसे कवर करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो आपके लिए, सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी में हेल्प